हर बुरी शक्ति के बंधन को काटने वाली क्या है ख्वाजा पीर जी की कच्ची पक्की हाजिरी। और आप इस हाजिरी को कैसे दे सकते हैं हर बुरी शक्ति का बंधन काटने के लिए, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको बुरी शक्तियों का निवारण करने वाले उपायों की जानकारी देता रहता हूं, मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं कि वशीकरण शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी की विधि आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाती है और वह जो विधियां हैं उनका खुद प्रयोग करने के बाद आप खुद ही अपने कष्टों का निवारण कर पाते हैं और अपने मन की मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। तो उसी लड़ी में आज जेजू ख्वाजा पीर जी की कच्ची पक्की हाजिरी की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यह ख्वाजा पीर जी की ऐसी हाजिरी है, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके वचनों के ऊपर, अगर आप कोई गद्दी का, भगताई का, झाड़ फूक का काम करते हैं तो वहां पर भी अगर कोई बंधन है तो उसका भी निवारण करेगी ख्वाजा पीर जी की यह जो कच्ची पक्की हाजिरी है। और इसके अलावा अगर आपके घर परिवार के ऊपर किसी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने के बाद और घोर विद्या की बुरी शक्ति लगाने के बाद आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई बंधन है, कारोबार के ऊपर, शरीर के ऊपर, तो हर बंधन की काट करेगी ख्वाजा पीर जी की ये जो कच्ची पक्की हाजिरी है। और इसके अलावा कैसा भी कोई ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, अगर उसका कोई बंधन है आपके जीवन में तो उसकी भी काट करेगी ख्वाजा पीर जी की ये जो कच्ची पक्की हाजिरी है। कोई धन का बंधन है, अगर आपका जो धन है बाहर से कमाकर जो भी आप लाते हैं, अगर बीमारियों में लग रहा है या धन कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा, तब उस बंधन को भी दूर करेगी ख्वाजा पीर जी की यह जो कच्ची पक्की हाजिरी है। और जो भी आपको कहीं से भी अगर सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, कोई आप साधना सिद्धि कर रहे हैं और किसी कारोबार में अगर आपने बहुत धन लगा रखा है, अगर उसमें वृद्धि नहीं हो रही, तब भी ख्वाजा पीर जी की जो कच्ची पक्की हाजिरी है धन की भी वृद्धि करेगी और आपका कारोबार भी चलना शुरू हो जाएगा इस उपाय के बाद, इस हाजिरी के बाद, यह जो ख्वाजा पीर जी की कच्ची पक्की हाजिरी है। और इसके अलावा अगर कोई नजर टोटका है आपके घर परिवार के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, तो हर नजर टोटका बुरी हाय को भी दूर करेगी ख्वाजा पीर जी की यह जो कच्ची पक्की हाजिरी है। तो आपने कैसे इस हाजिरी को देना है, बिल्कुल सरल विधि है और कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस हाजिरी को दे सकते हैं। तो इसके लिए आपने सोमवार से इस विधि का आरंभ करना है, ख्वाजा जी की हाजिरी डालना शुरू करना है और 7 दिन की ये संपूर्ण विधि है। और 7 दिनों में आप हर बुरी शक्ति के बंधन से आप
मुक्त हो जाएंगे। आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बुरे स्वप्न आपको आने बंद हो जाएंगे। जो भी घर में अघोर विद्या, ब्लैक मैजिक, काला इल्म, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरी शक्तियां हैं, तो उनका निवारण होना शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही। तो इसके लिए आपने पहले दिन से ही, सोमवार से इस हाजिरी का आरंभ करना है। आपने ऐसे एक चुल्लू पूरा चावल भर लेने हैं अपने हाथ में। चावल भर लेने के बाद उसको किसी प्लेट में, किसी थाल में आपने उनको डाल लेना है। उसके बाद उसमें 2 चम्मच आप या तो चीनी के या शक्कर के आपने डाल लेने हैं। 2 चम्मच चावलों में, कच्चे चावल आपने लेने हैं। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी उसमें डाल देना है। उसके बाद जितने भी घर के आप सदस्य हैं, तो आप उनको अपने हाथों से ऐसे मलें, उनको ला लेना है अच्छी तरह से। सभी घर के व्यक्तियों ने क्यों लाना है? क्योंकि जिस किसी के ऊपर भी नेगेटिविटी होगी, जिसके ऊपर भी कोई बुरी शक्ति का बंधन होगा, तो उसकी काट हो जाएगी। उसके बाद ये जो सारे चावल हैं, आपने इनको पूरे घर में घुमा लेना है। इनको किसी लिफाफे में डाल लें या किसी बर्तन में डालकर पूरे घर में इनको घुमा लेना है। सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। जितने घर में आप व्यक्ति हो, कोई गाड़ी वाहन है, जहां पर आपको लगता है कि कोई कारोबार का बंधन है, तो वहां से घुमा ले। जहां पर भी आपको कोई बंधन लगे, कोई गद्दी के ऊपर, तो गद्दी के ऊपर से भी आप इसको घुमा सकते हैं, जो भगताई का झाड़ फूक का काम करते हैं। तो उनके ऊपर से घुमाने के बाद सीधा आपने इनको लेकर जाना है किसी बहती नदी के किनारे, जहां पर पानी बहता हो। अगर कहीं पर रुका हुआ पानी है तालाब में, वहां पर आप ये हाजिरी ना डालें, वरना आपका काम रुक जाएगा। जहां पर पानी बहता हो, चलता पानी होना चाहिए। कहीं पर भी पानी चलता हो, नदी में, नहर में, तो वहां पर लेकर जाना है सूर्यास्त होने के बाद। उसके बाद इनको आपने पानी में बहा देना है और ख्वाजा गरीब नवाज जी से बेनती, अरदास, दुआ करनी है कि मैं आपकी जे हाजिरी देने जा रहा हूँ, या हाजिरी देने जा रही हूँ, तो जो भी हमारी ये समस्या है, जो भी हमारे घर परिवार, शरीर के ऊपर, कारोबार के ऊपर, गद्दी के ऊपर, बचनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जैसा भी कोई बंधन है, कोई बुरी शक्ति का, कोई नेगेटिविटी का, कोई नजर टोट का है, आप उसका निवारण करें। हर बंधन से आप हमें मुक्ति दिलाएं। मैं आपकी ये हाजिरी देने जा रहा हूं। तो उसके बाद आपने वह जो चावल हैं उस पानी में आपने ऐसे बहा देने हैं। अर्ज दुआ बेनती करने के बाद यही विधि आपने शनिवार वाले दिन तक करते रहना है। सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर ऐसे ही आपने ये कच्चे चावल देते रहने। कच्चे चावलों की हाजिरी ऐसे ही आपने देते रहना। फिर आ जाएगा 7वां दिन रविवार का। तो उस दिन आपने 1.25 किलो चावलों की नियाज, मीठे चावल आपने बनाने हैं। 1.25 किलो चावलों की पक्की नियाज। इनको अब आपने अपने गैस चूल्हे के ऊपर या कहीं भी अग्नि के ऊपर इनको आपने पकाना है। चावलों को 1.25 किलो चावल पकाने हैं। फिर आपने और उनमें 7 लौंग डालने हैं, 7 छोटी इलायची डालनी है। 1.25 किलो चावलों में देसी घी डालना है। उसके बाद इनको किसी बर्तन में आपने डाल लेना है 1.25 किलो चावलों को पकाने के बाद। उसके बाद आपने इनके ऊपर 2 बूंदी वाले साबुत लड्डुओं को रखना है और 7 मीठे बतासे इसके ऊपर आपने रखने हैं। और आटे की, गेहूं के आटे की छोटी छोटी सी गोलियां, उसमें थोड़ा सा शक्कर डालें, थोड़ी सी गोलियां गेहूं के आटे की बनाकर इनके ऊपर रखनी है। ख्वाजा जी की सवारी है मछली की, तो उसके लिए आपने ये हाजिरी साथ में देनी है। और एक मीठा पान आपने लगवाना है। मीठा डंडी वाले पत्ते के ऊपर, उसके ऊपर चूना नहीं लगवाना। एक मीठा पान बनवाकर इसके ऊपर आपने रखना है इन चावलों के ऊपर। और एक चौमुखा चिराग,
4 बत्तियों वाला एक दिया, माटी का दिया ले लें, आटे का दिया भी बना सकते हैं गेहूं के आटे का, उसमें 4 बाती डालनी है और इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। 4 बातियों वाला दिया और एक आपने 4 अगरबत्ती लेनी है। उसके बाद ये जो सारी हाजिरी है आपने जो भी किसी भी बर्तन में इसको डालकर इसको पूरे घर में घुमा लें और जितने घर में व्यक्ति हैं अपने माथे को लगा लें या सर के ऊपर से 7 बार इसको भी आप बार सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद वैसे ही बहते पानी के नदी के किनारे किसी के ऊपर आपने इसको लेकर जाना है, नदी नहर के किनारे के ऊपर। जैसे आपने कच्ची हाजिरी डाली है वैसे ही आपने इस हाजिरी को भी डालना है। पहले वहां पर जाकर ख्वाजा जी का नाम लेकर, ख्वाजा गरीब नवाज हम आपकी ये पक्की हाजिरी देने जा रहे हैं, और जैसी आपने अर्ज दुआ पहले दिन से आप करते आ रहे हैं रेगुलर 6 दिन, तो 7वें दिन भी वही अर्ज दुआ करनी है कि आप हमारे हर बंधन को खोलें। तो वहां पर जाकर आपने जो 4 बत्तियों वाला दिया उसको रोशन कर दें, उसके किनारे के ऊपर 4 ही आपने अगरबत्ती साइडों के ऊपर चारों कोनों में उस दिए के लगा देनी है। उसके बाद वह जो न्याज है, पक्की न्याज है जो, तो आपने उसको पानी में बहा देना है, जो भी ये सामग्री है। तो इससे हर बुरी शक्ति की काट हो जाएगी, हर बुरी शक्ति का बंधन खुल जाएगा जब आप इस हाजिरी को देंगे। देखो इसके लिए किसी मंत्र का जाप करने की भी जरूरत नहीं, आप ये हाजिरी देकर देखें तो आपको अच्छे स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे तुरंत ही जब आप ये हाजिरियां डालना शुरू कर देंगे, और हर बुरी शक्ति का बंधन हो जाएगा। जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो उसकी काट कर देंगे, जो भी कोई बंधन होगा उसकी काट करेंगे ख्वाजा जी इस विधि के द्वारा। तो आप ये हाजिरी देकर देखें तो एक चमत्कार के रूप में रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।